हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट हम कर रहे हैं अभ्यास 2.2 बहुपद। इससे पहले हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ग्राफ वगैरह दे रखे थे उसके बारे में। तो उसी में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है, वो सब मैंने इसमें बता दिया था 2.1 में। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें और भी चीज़ें आएंगी। तो जो जो यूज होगा मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ जो पिछली क्लास में मैंने कराया था। तो यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पर मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि इसमें क्या क्या हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण क्या होती है? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये क्या होती है? द्विघात समीकरण। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। मतलब ये भी एक क्या है? बहुपद है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसमें देखने को मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं को हम गुणनखंड के नाम से जानते हैं। कैसे? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो गुणा करने पे 8 और घटाने पे 2 आना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण से मिलकर बनते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पिछली क्लास में मैंने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल के बारे में बात की थी। मूलों का योगफल क्या होता है? ये अल्फा और बीटा मूल होते हैं। तो इनका अगर योगफल की बात करें तो माइनस के b/a ये फॉर्मूला होता है। b/a का मतलब ये कह सकते हैं कि x का गुणांक, और बटे में एक की बात कर लेते हैं x² का गुणा, ये माइनस में आएगा। तो ये दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a ले लो, मतलब जो भी बहुपद दे रखा होगा उसमें b की जगह पर जो मान होगा a की जगह पर जो मान होगा। ठीक है, या ऐसा कर लो, या फिर x का गुणांक जो होगा और x² का गुणांक जो होगा, एक ही बात है। अच्छा, अगर मूलों का गुणनफल की अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, तब कैसे करेंगे? तो ये होता है c/a। ये क्या होता है? c/a। मतलब ये कह सकते हैं ऊपर आएगा अचर पद। ये अचर और चर क्या होते हैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, तो कृपया करके पिछली क्लास से जरूर देखें क्योंकि उससे भी ये कनेक्टिव है। ठीक है, ए क्या है? x² का गुणांक। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो ये चीजें हैं, इसमें हमें सॉल्यूशन करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहला गुणनखंड करेंगे, शून्यांक ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम इसकी सत्यता की जांच भी करेंगे। अभी सवाल पढ़ेंगे दोबारा से। एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मूलों का समीकरण। मूलों का समीकरण, मूलों का समीकरण हम ले सकते हैं अगर x दे रखा हो तो, x के बदले में दे रखा हो तो px बराबर x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसके गुणा में कुछ भी हो सकता है, इसके गुणा में भी कुछ हो सकता है, इसके गुणा में भी कुछ हो सकता है, मतलब k ले सकते हैं। ठीक है, तो k भी देखने को मिल जाएगा गुणा में। k का मतलब कोई अचर पद ही होगा। ठीक है, तब मूलों का समीकरण ये, इससे हम यूज करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेसिक का, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, और x² माइनस 2x माइनस 8। इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो यहां से हल कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं, माना x के पदों में है तो px मान लेते हैं। p क्यों मान रहे हैं? p ही क्यों मानते हैं? क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल मतलब p से स्टार्ट करते हैं, तो p इसको मान लेते हैं। ये क्या है? बहुपद है। तो x² माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब इसके हमें करने हैं फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अगर कभी फैक्टर समझ में नहीं आए हो कभी भी, या फिर कभी नहीं किए हो, तो ध्यान से समझेंगे कैसे करते हैं। देखो, ये x² माइनस के 2x माइनस का 8 है, मतलब ये x² के गुणांक में कितना है? 1, और x के गुणांक में कितना है? 2 माइनस के, और अचर पर यानी कि c की जगह पर कितना है? माइनस का 8। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा गुणनखंड के रूप में हमें निकालना होगा। a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 2 है माइनस का, और c की जगह पर 8 है। सुनो ध्यान से, x² के गुणा में जो भी संख्या होगी उसकी गुणा हम पीछे करेंगे c वाले पद में। इसके गुणा में कितना है? 1, तो 1 की गुणा हम 8 से करते हैं। अभी तो ये स्वतंत्र है, x² के गुणा में 1 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, 1 तो सभी के गुणा में होता। तो अगर ये स्वतंत्र है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन समझना जरूरी है, गुणा में अगर 1 है
तो गुणा जो गुणा में 1 है उसकी गुणा हम करेंगे 8 से, तो 8 ही कम 8 या 1 अट्ठे 8, तो यहाँ पर कितना है 8। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर गुणा करने पे ऐसी संख्याओं से हमें गुणा करनी होती है जिनके गुणा करने पर तो 8 आए और घटाने पर 2 आए। अब ये हमें कैसे पता कि घटाने पर और जोड़ने पे 2 आए? तो यहाँ पर अगर माइनस होता है, तो अगर यहाँ पर माइनस है, c का मान जो माइनस का होगा, तो घटाने पे हमें v का मान लाना होगा। ए बी सी को समझ में आ रहा है ना, ए बी सी इसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। मतलब ये कि अगर c का मान स्वतंत्र पद अचर पद अगर माइनस में है तो घटाने पर 2 लाना है, अगर प्लस में है तो जोड़ने पर 2 लाना है। समझ में आ गया? तो हमें ऐसी संख्याओं की गुणा करनी होगी, ऐसी संख्याओं की गुणा करनी होगी जिनके आपस में गुणा करने पे तो 8 आ जाए और उन्हीं को आपस में घटाने पर 2 आ जाए। तो कोई ऐसी संख्या है? हाँ है, 4 दूनी 8। 4 की 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से इसी 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, हमें मिल गया। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, तो कैसा करेंगे हम? देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 2 को तोड़ेंगे कैसे? 2 को कैसे लिख सकते हैं? 4 माइनस के 2 एक्स इंटू 8 को तोड़ सकते हैं 4 गुणा 2 में, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस के अंदर गुणा करेंगे और इस एक्स की भी अंदर गुणा करेंगे। तो पहले चिन्ह की गुणा कर लेते हैं। अच्छा, अगर चिन्हों की गुणा नहीं आती है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे प्लस की माइनस से करते हैं तो माइनस आता है, माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, प्लस की प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस की माइनस से करते हैं तब भी क्या आता है? प्लस आता है। तो ये चिन्हों की गुणा आपसे आनी चाहिए। तो यहां से हम करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 की एक्स से करेंगे 4x। अगर x की जगह पर कोई संख्या होती तो हम इसका पहाड़ा पढ़ लेते, 4 की गुणा मतलब उस संख्या से कर लेते। अब माइनस की माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 की x से करेंगे तो 2x। ठीक है, अब माइनस के 4 गुणा 2, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करेंगे देखो कॉमन लेने की। कॉमन लेना आता है, अगर नहीं आता है तो समझ लेंगे। देखो 4 पद है जिसमें हमने 2 का बंटवारा कर लिया, 2 ये और 2 ये। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है जो सभी पदों में हो उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लिया जाएगा। तो इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में है? अगर जो दोनों में है उसको बाहर ले लेंगे। तो बताओ दोनों में क्या है? देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक्स है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होता तो हम एक्स स्क्वायर दोनों में, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो जो चीज दोनों में मिलेगी वो कॉमन लिया जाएगा। तो एक्स इसमें एक्स इसमें, तो एक्स ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर एक एक्स बचेगा, कट जाएगा ना, एक्स से काटेंगे तो ये कट जाएगा, एक जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, एक एक्स बचेगा माइनस, यहां पर x बाहर आ गया तो कितना बचेगा 4। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो दूसरा पद है ये वाला, इसको भी हमें ऐसा ही बनाना होगा। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो प्लस क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि x माइनस के 4 आ जाएगा, मतलब x क्या है इसमें प्लस का, तो x यहाँ पे भी प्लस का। इसके जैसे बनाना है ना, इसके जैसे बनाने के लिए x प्लस का और 4 माइनस का होना चाहिए। तो x तो प्लस का है और 4 माइनस का। हमने प्लस इसलिए कॉमन लिया क्योंकि प्लस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर माइनस लेंगे कॉमन तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। तब अब इसमें देखो क्या चीज कॉमन है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 कॉमन ले लेंगे। x इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 4 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। तो जो कॉमन है वो ले लिया, तो 2 कॉमन है इन दोनों में से, 2 कॉमन ले लिया। तो बचा क्या? यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अब देखो 2 पद ये बन गए, एक ये और ये। इन दोनों में से ऐसा कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या है, ऐसा कोई पद है जो एक जैसे हैं और वो कॉमन आ जाएगा। तो कौन से? x माइनस के 4 ये है, x माइनस के 4 इसमें है, तो ले लेंगे कॉमन x माइनस के 4। इस वाले पद में क्या बचा? x बचा, प्लस इस वाले पद में क्या बचा? 2 बचा। ये आ गए हमारे गुणनखंड। ये क्या आ गए? गुणनखंड। हमें क्या निकालना है? शून्यंक। देखो सवाल फिर से पढ़ लो, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
तब हमारे ये क्या है, गुणनखंड आए ना कि शून्यंक आए। किसके बराबर चल रहा है, ये px के बराबर चल रहा है। अब हमें शून्यंक निकालने हैं, अब हमें क्या करना है, शून्यंक निकालने हैं। तब हम क्या करेंगे, इस px की जगह पर 0 रखेंगे। ठीक है, अब कुछ का सवाल होगा सर 0 क्यों रखेंगे, तो 0 इसलिए रखेंगे ताकि हमारे शून्यंक आ जाए। ठीक है, तो हम इसको मानते हैं, माना px बराबर 0 रखने पर। ठीक है, इसकी जगह पर 0 रखेंगे तो यहां पर, अब देखो ध्यान से, यहां पर तो 0 आ जाएगा और बराबर ये आ जाएगा। तो जिसका मान निकालते हैं उसको बाईं ओर लिखते हैं, बाकी सब दाईं ओर। तो हमें x का मान निकालना है। शून्यंक निकालने का मतलब है जो चर दे रखा है, मतलब इसमें x दे रखा है तो x का मान निकालना है। y दे रखा होता तो y का मान निकालते, तो जो x y z जो भी निकलवाएगा उसको शून्यंक बोलते हैं। तो x का मान निकालना है इसमें, तो मैं यहाँ पर 0 आएगा, 0 बराबर x माइनस के 4 और x प्लस के 2। सीधा करके लिख रहे हैं। सीधा का मतलब ये कि जिसका मान निकालते हैं वो बाईं ओर और बाकी दाईं ओर। तो पूरी LHS को RHS में भेज दूंगा और RHS को LHS में भेज दूंगा। ये ठीक है, LHS को RHS में, RHS को LHS में भेज दिया। इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। जब पूरी LHS और RHS पक्षांतर होती है, इधर का इधर, इधर का इधर लेकर जाते हैं पूरी साइड को, तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका मतलब यह है कि x माइनस के 4 और x प्लस 2 बराबर 0 है। तो इसका मतलब यह है x माइनस के 4 बराबर भी 0 है और x प्लस 2 बराबर भी 0 है। तो हम x माइनस के 4 बराबर 0 लिख लेते हैं पहले, फिर माइनस के 4 है, इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा, और प्लस दर्शाते नहीं है तो एक x का मान तो ये आ गया। अब एक बार इसके बराबर 0 रख लो, x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो शून्यंक कौन कौन से आए, शून्यंक कौन कौन से आए हमारे, शून्यंक हमारे आए यानी कि x के मान आए कौन कौन से, 4 माइनस के 2। ये तो हमारे आ गए आंसर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक चीज समझेंगे इसमें, ये जो है शून्यंक को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। शून्यंक को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये मूल, ये इसको बोल सकते हैं अल्फा और इसको बोल सकते हैं क्या, बीटा। ठीक है, ये मूल ही है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। कई प्रकार से सत्यता की जांच कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक लाइन में सत्यता की जांच करके बताऊंगा, इसमें मूलों के समीकरण में। ठीक है, इसमें रखना है हमें। तो कैसे रखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें दिया है हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में जो हमारे मान निकल कर आए हैं, जो मूल निकल कर आए हैं, उसको बोल सकते हैं अल्फा कितना 4 है और बीटा माइनस के 2 है। मूलों के समीकरण में रखना। सत्यता की जांच करने का मतलब यह है, जो मूल हमने निकाले हैं उस मूल से हमें वापस ये बहुपद निकालना है। मूलों से, शून्यंकों से हमें वापस बहुपद निकालना है जो हमें दिया था। तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो किसमें रखेंगे, किसमें रखेंगे, मूलों के समीकरण में। मूलों के समीकरण से, मूलों का समीकरण px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस सॉरी अल्फा इंटू बीटा। देखो ध्यान से, अगर हमारा बहुपद x के पदों में है तो x के पदों में लेके चलेंगे px को, और मूलों का समीकरण भी x के पदों में। अगर y के पदों में होता तो मूलों का समीकरण भी y के पदों में हम लिखते हैं। ठीक है, s के पदों में होता तो s के पदों में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, x ऐसे रन देंगे, अल्फा की जगह पर मान लगाएंगे 4 प्लस बीटा की जगह पर लगाएंगे माइनस का 2। अब डबल ब्रैकेट हो गया तो डबल ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान कितना है 4, इंटू मतलब गुणा होता है और बीटा मतलब माइनस के 2, गुणा करेंगे तो ये 4 प्लस माइनस माइनस 2
एक्स और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, एक्स माइनस के 8, तो आ गया सत्यता की जांच हो गई। अगर इसके बटे में कुछ होता तो यहाँ पर हम इसको 0 मांग के 0 में भेज देते, लेकिन वो अगली कंडीशन है, जब सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी सत्यता की जांच। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सत्यता की जांच हुई, या लिख दो जांच हुई, ना लिख दो जांच हुई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो सवाल जो हमारा दिया था वो सेम आ गया ना, तो हमें यही करना होता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 4s² में लिख दिया है 4s² माइनस 4s प्लस का 1। मान लेते हैं इसको हल करेंगे और मान लेते हैं क्या, माना PS। अब s बराबर मानना है इसको, क्यों? क्योंकि s के पदों में दिया है। ठीक है, अच्छा मैंने पीछे भी समझाया था इस क्वेश्चन में कि जो भी x² का गुणांक होता है उसकी गुणा पीछे करते हैं। तो अब ये मतलब दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने, तो इससे दोनों ही तरीके के सवाल समझ में आ जाएंगे। तो जो स्वतंत्र होता है उसको भी देख लेते हैं, इसे गुणा करने पे 8, घटाने पे 2, इसमें 1 है, लेकिन s² मतलब स्क्वायर वाला जो पद है उसकी गुणा में 4 है। तो फिर से बता देंगे, जो स्क्वायर वाली संख्या होती है उसकी गुणा में जो भी होती है, स्क्वायर वाले के गुणांक में जो भी संख्या होती है उसकी गुणा हम सी वाले पद में करते हैं, मतलब अचर पद में करते हैं। तो 4 ही कम 4, तो यहाँ पर 1 ना होकर 4 ही कम 4, यहाँ पर कितना है अब 4। 4 हमें लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, दिमाग में रखना है कि यहाँ पर 1 नहीं कितना है 4, क्योंकि 4 की 1 से गुणा करें 4 ही का 4, तो यहाँ पर 4 है, 1 नहीं है। 1 लिखना पड़ेगा लेकिन 4 हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो गुणा करने पे 4 लाना है और जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस है, जोड़ने पे 4 लाना है। गुणा करने पे भी 4 और जोड़ने पर भी 4 है। ऐसी कोई संख्या है जिसके गुणा करने पे 4 और जोड़ने पर भी 4 आ जाए? है कोई संख्या जी? हाँ मुझे तो लग रही है। कौन सी होती है? तो मैं बता देता हूँ, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो कुछ चीजें मैंने पिछले सवाल में करा दी हैं, तो थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा मैं। 4s² ऐसी रहेगा, माइनस के 4 को लिखेंगे 2 प्लस 2। अब 2 माइनस 2 नहीं करेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, लेकिन हमें 4 लाना है, तो 4 को तोड़ के लिखेंगे 2 प्लस 2, s प्लस का 1, 4 नहीं 1 ही लिखना है। इसको तोड़ सकते हो 2 गुणा 2 में, हाँ 4s 2 गुणा 2 s² माइनस के अंदर गुणा करेंगे, s की भी अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 2 की s से करेंगे 2s, माइनस प्लस माइनस 2 की s से करेंगे 2s और प्लस का 1। गुणा कर ली है, अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से। चलो हम भी कर लेते हैं, ज्यादा स्पीड से नहीं चलते क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को। तो इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन है? तो देखो 2 भी कॉमन है और s भी कॉमन है, तो यहां से 2 बचेगा और एक s बचेगा। क्यों? क्योंकि एक 2 तो बाहर आ गया, एक s बाहर आ गया, तो इसमें से एक 2 बचेगा और एक s बचेगा माइनस। अब देखो ये 2s मतलब 2s पूरा बाहर आ गया, तो अपनी जगह पर क्या छोड़ के जाएगा? 1। इसकी गुणा में 1 है ना, तो वो 1 बचेगा। मतलब कोई भी संख्या अगर पूरी पूरी आपस में कॉमन आ जाती है तो अपनी जगह पर 1 छोड़ के जाती है। कौन सा वाला 1? जो इसकी गुणा में है 1। अब इसको भी हमें ऐसा ही बनाना, इस वाले को भी हमें ऐसे ही बनाना। तो सबसे पहले तो ये देखो 2s इसमें माइनस का और 1 इसमें प्लस का, लेकिन हमें लाना क्या है? 2s प्लस का और 1 माइनस का। तो सबसे पहले क्या करोगे? माइनस को मान ले लो, तभी तो चिन्ह परिवर्तन होंगे, जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का। अब इसमें कोई चीज कॉमन है? सर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अगर कोई चीज कॉमन नहीं आती तो क्या आता है? 1। तो इसमें भी 1 है गुणा में, इसमें भी 1 है गुणा में, तो जो गुणा वाला 1 है वो 1 हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पर 2s। अब देखो ये माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का आगे लिखेंगे नहीं, और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 पद ये बन गए, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से 2s माइनस के 1 कॉमन आ गया। यहाँ कौन सा बचेगा? तो 2s माइनस 1। ठीक है, ये 2 बन गए। ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे आ गए गुणनखंड। ये क्या आ गया? हमारे गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे शून्यांक। क्या निकालेंगे? शून्यांक। तो शून्यांक निकालेंगे, माना PS बराबर 0, वही सेम मेथड। माना
पी एस बराबर 0 रखने पर, यहां 0 रख लो, और सीधा करके लिख लो। तो 2s माइनस 1 इधर, 2s माइनस 1 इधर और बराबर में 0। एक बार इसके बराबर में 0 रख दो और एक बार इसके बराबर में 0 रख दो, है ना। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2, अब देखो माइनस का 1 पहले प्लस माइनस की संख्या को इधर लेके जाते हैं गुणा भाग की बात में। तो s के जो प्लस माइनस में पहले इसको लेके जाएंगे इधर, तो 1 है इधर जाके 0 प्लस 1 आ जाएगा, तो 0 का काम खत्म, तो 1 आ जाएगा। माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1, प्लस आगे लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। एस का मान निकालेंगे तो अब इसके जो भी गुणा भाग में है वो इधर ले जाएंगे। तो अगर गुणा में है तो बटे में जाएगा और बटे में है तो गुणा में जाएगा। तो 1 के बटे में आएगा, क्यों? क्योंकि ये गुणा में। तो एस का मान 1 तो ये आ गया। अब इसके बराबर में भी 0 रख दो, तो बात तो एक ही है ना, दोनों सेम है, तो इसका भी मान ही आएगा। देखो 2s, पहले गुणा भाग को रोक लेते हैं, प्लस माइनस की संख्या को इधर भेजते हैं। तो प्लस इसमें माइनस की संख्या इधर ले जाएंगे तो प्लस का पहुंच जाएगा, और 2 इसके गुणा में है तो कहाँ जाएगा? बटे में। तो हमारे जो शून्यांक आए वो कौन से आए बताओ? शून्यांक कौन कौन से आए? एस का मान निकाल लें, 1/2 और 1/2, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए? शून्यांक। और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? मूल। ये किसका मान है? अल्फा का, और ये किसका मान है? बीटा का। सत्यता की जांच हम करेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पर, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, ठीक है। मूलों का समीकरण लिख लेते हैं। मूलों का समीकरण क्या होता है? एस, एस के पदों में दे रखा है तो एस के पदों में ही लिखना है। पी एस बराबर, देखो ऐसे होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है। लेकिन यहाँ पर एस लिखेंगे तो एस स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें जो बहुपद दिया है, जो सवाल दिया है वो एस के पदों में दिया है ना, इसलिए हमें एस की जगह पर, एक्स की जगह पर एस रखना है, ठीक है। अब एस माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अपॉन में है चीजें, और अंदर भी ब्रैकेट आएगा। तो अल्फा का मान कितना आएगा? 1/2 प्लस, और बीटा का भी 1/2, एस प्लस अल्फा का मान 1/2 इंटू 1/2, दोनों का यही है। तो गुणा लगा लो, इंटू का मतलब गुणा होता है। एलसीएम लेंगे इसका, तो जब हर समान होते हैं तो दोनों में से एक ले लेंगे, और ऊपर की संख्या ऐसे लिखी रहती है। ये एलसीएम लेना तो आता है ना, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो कमेंट में बता दें कि एलसीएम लेना नहीं आता, मैं एलसीएम लेना भी सिखा दूंगा, ठीक है। प्लस, अब गुणा करेंगे तो एक की एक से करेंगे, ऊपर ऊपर से करते हैं, नीचे वालों की नीचे वालों से करते हैं। जब गुणा लगती है तो परिमेय संख्या, तो एक की एक से करेंगे, 1 2 दूनी 4, ऐसा आएगा पहले तो, और ये 2 आ जाएगा तो 2/2 इंटू एस, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दो क्योंकि अब तो एक भिन्न बन गया ना। 2 से काटेंगे एक बार और एस की 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब इसका ले लेंगे एलसीएम, इसके बटे में वन मान के क्या ले लेंगे? एलसीएम। पहले लिख लेते हैं, एलसीएम बाद में लेंगे, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये आ जाएगा एस गुणा में 1 तो सभी का होता है और अपॉन में 4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1/, इसके अपॉन में 1, एलसीएम ले लेंगे। जिसके अपॉन में कुछ नहीं है तो उसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 जाएगा इधर गुणा में, तो 4s स्क्वायर और 4s और प्लस का 1। ये 4 बटे में खत्म करना है तो इस पी एस की जगह पर क्या रख दोगे? 0 रख दो। तो पी एस बराबर 0 रखने पर, एक ही बात है, पहले भी तो किया था, उसमें नहीं किया था क्योंकि उसमें बटे में नहीं आया था। अब इसमें बटे में, वो उसको तो आगे छोड़ दिया था, मतलब पहले वाले को तो यहीं छोड़ दिया था क्योंकि बटे में नहीं आया। इसके बटे में आ गया तो बटे का खत्म करना, तो बटे का खत्म करने के लिए क्या करेंगे? बस पी एस बराबर 0 रख दो, जैसे हमने यहाँ पर रखा था ऐसे यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर 0 रख देंगे तो आ जाएगा 0 बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1/4, और 4 बटे में इधर जाएगा गुणा में, तो 4 0 में जाएगा तो 0 बन जाएगा, है ना। तो सीधा करके लिख लो 4s स्क्वायर 4s प्लस का 1 बराबर 0। तो ये आ गया नहीं आ गया? हमारा देखो जो दिया था आ गया, तो इसलिए सिद्ध हुआ, या कह सकते हैं जांच हुई, जांच हुई।
बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लिख लेता हूँ, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। ये इसका सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ दिया है, इसका सीक्वेंस गड़बड़ दिया है, सीक्वेंस को सही करेंगे। मतलब पहले स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर अंतिम। तो मान लेते हैं डायरेक्ट, माना पी एक्स बराबर 6x स्क्वायर, अब इसी को मैं सीक्वेंस लगा रहा हूँ, माइनस के 7x माइनस के 3, ये सीक्वेंस होता है। मतलब पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, फिर बिना चर वाला, ठीक है, यही तो सीक्वेंस होता है। अब वही सेम गुणा करने पर, अब देखो ये एक्स स्क्वायर के गुणा में 6 है ना, तो इसके पीछे गुणा करेंगे, पीछे मतलब जो स्वतंत्र पद है, जो सी वाला पद है, तो 6 तिया 18, तो यहाँ पर 3 ना होकर कितना है, अब 18 है। तो गुणा करने पे 18 और घटाने पे 7 लाना है। गुणा करने पे 18 और घटाने, क्योंकि माइनस है, घटाने पे 7 लाना। कोई ऐसी संख्या है जिसके गुणा करने पे 18 और घटाने पे 7 होता है? हाँ होता है। 9 दूनी 18 और 9 माइनस 2 बराबर 7, ठीक है। तो करेंगे, अब थोड़ा सा इसको स्पीड से लेके चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपसे आने लगी है। तो 6x स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, x और 3। अब इसको फैक्टर कर लो, करना चाहो तो 2 गुणा 3, 2 3 कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 9 के x से करेंगे 9x, माइनस माइनस प्लस, 2 के x से करेंगे 2x माइनस का 3। 18 नहीं लिखना, 18 सिर्फ मानना है, कॉमन लेंगे इन दोनों में से। अच्छा 9 को भी अगर फैक्टर कर सको तो कर लेते हैं, ताकि आपको कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 9 को भी फैक्टर कर सकते हैं, 3 गुणा 3, 3 3 होता है, सबके फैक्टर करके लिख लिया हमने, ठीक है। 2 पद बन गए, एक ये वाला जो प्लस माइनस में होता है और एक ये वाला, है ना। तो इसमें से क्या चीज कॉमन है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे 3 कॉमन है, 3 इसमें है और 3 इसमें है। अब x कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या यहाँ पर 2 और x, इसमें से 3 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, 2 बचा और एक x बचा माइनस, इसमें से 3 ये वाला ले लो, 3x बाहर आ गया तो 3 बचेगा। दूसरा पद भी हमें ऐसे ही बनाना है, मतलब 2x प्लस का और माइनस के 3, तो 2x प्लस का माइनस के 3 ऑलरेडी है, तो प्लस का कॉमन ले लो, क्योंकि प्लस कॉमन लेते हैं तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, कॉमन कुछ नहीं है तो वन ले लेंगे, तो 2x माइनस के 3, ठीक है। अब दो कॉमन ले लो, एक पद ये, दोनों में से 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 3 और यहां पर बचेगा 3x प्लस का 1, ओके, ठीक है। अब px बराबर चल रहा है, शून्यंक निकाल लो, ये गुणनखंड है, ये क्या है, गुणनखंड। शून्यंक निकालेंगे तो कैसे करेंगे, सीधा करके खींच लेता हूं मैं लाइन को। तो माना px बराबर 0 रखने पर, ये फॉर्मेट रखना है, 0 लगा दो, तो मैं सीधा करके लिख लूं, ये दोनों साइड इधर और 0 इधर, क्योंकि ये चीजें तो अब आने लगी हैं। 3x प्लस का 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0 रख दो, एक बार इसके बराबर में 0 रख दो, तो पहले इसके रख लेते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, मैंने बताया था कि पहले प्लस माइनस की संख्या को इधर लेके जाएंगे और गुणा भाग की बाद में, तो 2x यहीं रोक लो, x गुणा में है तो पहले इसको यहीं रोक लो, पहले प्लस और माइनस के x के गुणा में, x के प्लस माइनस में जो संख्या होगी वो इधर लेके जाएंगे सबसे पहले। तो 3 माइनस का इधर जाके प्लस का, प्लस आके लगाना जरूरी नहीं है, माइनस का आता तो लगना जरूरी था। x का मान निकालेंगे, अब गुणा में है इसके तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो x का मान एक तो आ गया ये, अब इसके बराबर 0 रख लो, तो 3x प्लस का 1 बराबर 0, 1 को इधर लेके जाएंगे सबसे पहले, माइनस में पहुंचेगा, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है ना, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, गुणा का भाग में, भाग का गुणा में, ऐसे पहुंचता है। तो प्लस का इधर जाके माइनस का माइनस लिखना जरूरी है, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है आगे। x का मान निकालेंगे, 3 गुणा में है इसके, कहां जाएगा, बटे में। तो शून्यांक कौन कौन से आए भाई, शून्यांक कौन कौन से आए, तो शून्यांक आए हमारे 3/2 और माइनस का 1/3, ये क्या है, शून्यांक आए, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा का मान क्या है हमारे पास, देखो सत्यता की जांच एक इस प्रकार से भी होती है जो मैं कर रहा हूँ, और भी बहुत से प्रकार है सत्यता की जांच करने के लिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड लगा मुझे, इसलिए मैंने ये अप्लाई किया। तो 3/2 और बीटा का मान कितना है, मूल है ना, ये जो दिए हैं वो क्या है, मूल। मूलों का समीकरण में रख दो, मूलों के समीकरण से, ठीक है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा का मान कितना 3/2 प्लस बीटा का मान कितना माइनस के 1/3। अब एक चीज ध्यान रखना, ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ गए प्लस माइनस के, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ा। और इंटू एक्स भी तो है, प्लस अल्फा का मान 3/2 और गुणा, इंटू का मतलब गुणा होता है माइनस के 1/3, कर लो गुणा। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस गुणा कर लो। अब देखो ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ करते हैं, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ गुणा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चिन्हों की गुणा करनी होती है। तो चिन्हों की गुणा मतलब प्लस माइनस माइनस, 3 ही कम 3, अच्छा काट सकते हैं इसको वैसे तो काट लो, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3 कट गया, तो 1 ही कम 1 अपॉन 2 ही कम 2, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम तो आपसे आना चाहिए, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, बता दूंगा एलसीएम अलग से, है ना। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 है, और 6 को भेजेंगे 2 से काट के 3 बार, तो 3 के गुणा में जाएगा, 3 3 जो भी आएगा। अब 6 को भेजेंगे 3 से काट के, 3 दूनी 6 2 बार, अब 3 3 9, मैं थोड़ा सा डाइट कर रहा हूँ, 3 3 9 और 1 दूनी 2, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/6 एक्स माइनस के। अब फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या 6 इसका एलसीएम आ गया, 6 को भेजेंगे ऊपर, इसी बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो, 6 को भेजेंगे 1 से काट के, तो 6 स्क्वायर। अब ये एलसीएम लेना आता है तो ठीक है, नहीं तो बता देना, फिर से बोल रहा हूँ कमेंट करके बता देना, एलसीएम लेना सिखा दूंगा। माइनस 6 से काटेंगे 6 को एक बार, तो 7 गुणा 1 एक्स, और 2 ये तो बनता ऐसे रहेगा गुणा, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार, और ये किसके बराबर चल रहा है, एक्स के, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 7 ही कम 7 एक्स, और 1 तिया 3/6, और 6 जाएगा इसके 0 में, तो बन जाएगा, सीधा करके लिख लेता हूं मैं, 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। तो ये सवाल बना या नहीं, हाँ बन तो गया। अब बोलोगे कि सर यहाँ 3 है यहाँ पे, तो उल्टा सीधा उसमें दिया था सवाल में, ये वाला देखो ये एग्जैक्ट है, ठीक है, सीक्वेंस से ये लगा है। तो 6x स्क्वायर आ गया, माइनस के 7x आ गया, और माइनस के 3 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया जांच, जांच हुई, ओके। कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसमें तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ज्यादा, मतलब गुणा करने पे इतना और जोड़ने पे इतना, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, मतलब द्विघात जैसा सवाल ये नहीं है, तो डायरेक्ट इसके फैक्टर हो जाएंगे। गुणनखंड इसके भी करेंगे हम, लेकिन उसके जैसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके जैसे में ये जल्दी हो जाएगा। ये तीसरा पद नहीं है, इसमें 2 ही पद है, तो लिख लेते हैं, माना यू लिखना है अब इसमें, है ना, क्योंकि यू के पदों में दिया है, तो 4u स्क्वायर प्लस का 8u। अगर तीसरा पद दे रखा होता तो वही करते, गुणा करने पे इतना, जोड़ने घटाने पे इतना, फिर वो प्रोसेस अपनाते। अब इसमें तीसरा पद है ही नहीं, तो जल्दी हो जाएगा। तो क्या डायरेक्ट कॉमन ले लो, तो कितना कॉमन आ जाएगा, 4 इसमें है, 4 इसमें से ही मिल जाएगा, क्योंकि 4 गुणा 2 करेंगे इसको, और u कॉमन आ जाएगा, तो 4u हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पर बचेगा 1u प्लस के, और यहाँ देखो 4 गुणा 2 करेंगे ना, मतलब 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, और u आ गया बाहर, तो ये इसके आगे फैक्टर pu, ठीक है। अब ये गुणनखंड बन गए हमारे, ये क्या बन गए, गुणनखंड।
अब इसको हम क्या लिखेंगे, माना पी यू बराबर 0 रखने पर ये तो जल्दी हो गया। और ठीक है, तो इसकी जगह पर 0 रख लो, सीधा करके लिख रहा हूँ 4u u प्लस 2 बराबर 0। इसकी जगह पर 0 रख दिया तो 0 बराबर 4u और u प्लस 2 आ जाएगा। तो इस वाली साइड को मैंने इधर लिख लिया और इस वाली साइड को इधर लिख लिया। अब इसके बराबर 0 रख दो, दो फैक्टर ना, एक ये और एक ये। तो पहले इसके बराबर में 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर में 0 रखेंगे। ठीक है, तो रख लो। तो पहले 4u बराबर 0 रख लो, तो 4 इसके गुणा में है, बटे में जाएगा, 4 बटे में जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में 0 रख लो, तो u प्लस 2 बराबर 0 और u, अब ये प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2। तो जो शून्यांक आए हमारे वो कौन कौन से आए, शून्यांक यानी कि u के मान कौन कौन से आए, 0 और माइनस के 2। ठीक है, अब सत्यता की जांच कर लो, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, आंसर लिख दो। सत्यता की जांच में क्या करेंगे हम, मूलों का पहले लिख लेते हैं, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान माइनस का 2। ठीक है, मूलों का समीकरण, मूलों के समीकरण से क्या होता है, मूलों का समीकरण, तो p किसके पदों में है, u के पदों में, तो पी यू बराबर यू स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू यू, एक्स नहीं u, और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, u स्क्वायर ऐसे रहेगा, अल्फा का मान लगाएंगे 0 प्लस का, बीटा का मान लगाएंगे माइनस का 2, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और जब ब्रैकेट डबल आ जाएगा तो हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, और u अल्फा का मान लगाएंगे 0 गुणा माइनस का 2। अब 0 तो खत्म हो गया, तो प्लस माइनस माइनस का 2 u, और ये 0 की गुणा किसी से भी कर लो तो 0 आएगा, तो ये पूरा पद क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो u माइनस माइनस प्लस 2u आ जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना होगा, पी यू बराबर चल रहा है, देखो ये u स्क्वायर प्लस का 2u बन गया, u स्क्वायर प्लस का 2u बन गया, लेकिन हमें लाना क्या, 4u स्क्वायर प्लस का 8u, 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ये लाना है हमें। तो कैसे करेंगे हम, पहले तो इसके बराबर में 0 लगा लो, डायरेक्ट ही लगा देते हैं, 0 बराबर u स्क्वायर प्लस का 2u। क्या करेंगे, यहाँ पे 4 आ जाए और यहाँ पे 8 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरे पद में 4 से कर लो गुणा और 4 से कर लो भाग। बात समझ में आई, 4 से कर लो गुणा और 4 से कर लो भाग, दोनों काम एक साथ करते हैं। अगर गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे, भाग करेंगे तो गुणा भी करेंगे, एक काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर गुणा कर दी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, गुणा करेंगे तो भाग भी करेंगे। तो अब ये जो भाग वाला है ये तो इधर आकर 0 बन जाएगा, और 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4u स्क्वायर और 4 दूनी 8 यू, तो बन गया, सीधा करके लिख लो 4u स्क्वायर प्लस के 8u बराबर 0, तो बन गया ना, सिद्ध हुआ या जांच हुई। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15, तो ये भी ऐसे होगा। अब ये सवाल आपको डराएंगे, मतलब मैं ये डरा नहीं रहा हूँ आपको, क्या डराएंगे, मतलब आपके अकॉर्डिंग ही डराएंगे आपको, लेकिन है बहुत सरल। पी मान लेते हैं पहले इसको, सेम प्रोसेस है, कोई इसमें अलग से मेथड नहीं लगा है, पीटी मान लेंगे क्योंकि टी के पदों में दिया टी स्क्वायर माइनस 15। एक बात बताओ, इसके फैक्टर कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, तो कैसा करेंगे, देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जानते हैं। देखो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, अगर नहीं है फॉर्मूले आपके लिखे हुए तो कमेंट करके बता देना, मैं फॉर्मूले सारे लिख दूंगा। ठीक है, ए बी वाले, और त्रिकोणमिति जब स्टार्ट करेंगे तो त्रिकोणमिति भी बता देंगे, उसकी पूरी एक क्लास लगा देंगे सभी फॉर्मूलों की। लेकिन बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं, ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारे अगर नहीं है लिखे हुए
तो बता देना कमेंट करके, मैं पूरी एक क्लास ले आऊंगा सभी फॉर्मूलों की बीजगणित की। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। हाँ सर ये होता है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, ये स्क्वायर तो है लेकिन ये तो स्क्वायर नहीं है ना, इसके जैसा बनाने के लिए स्क्वायर चाहिए। तो एक चीज बताओ मुझे, क्या हम √2 की गुणा √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा? हाँ सर 2 आ जाएगा, मतलब सेम संख्या की गुणा सेम संख्या से करेंगे रूट वाली की, तो रूट खत्म हो जाता है, एक निकल के आ जाता है, एक संख्या निकल कर आ जाती है। जैसे कि अगर √3 की गुणा √3 से करते हैं तो कितना आता है 3। मतलब ये कह सकते हैं हम कि अगर 3 है तो इस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। 2 है तो 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। 5 है तो 5 को हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा √15 है, रूट 15 ले लो, सिर्फ 15 है 15, तो इसको हम √15 गुणा √15 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कि सर √15 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज है इसमें। हम कैसे करेंगे, टी स्क्वायर लिखो, रूट लगाओ, 15 का स्क्वायर कर दो। कैसे, देखो इसी को हमने बस कन्वर्ट किया है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 15 बच जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सिर्फ 15 बच जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनाने के लिए किया है, तो फॉर्मूला ये बन गया। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ना। तो लगा दो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर टी और बी की जगह पर 15 लगाओ, तो आ जाएगा ए प्लस बी यानी कि टी प्लस √15 और टी माइनस √15, ये आ गए हमारे क्या फैक्टर, ये क्या आ गए फैक्टर। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे शून्यांक की। ये क्या है हमारे फैक्टर, मतलब गुणनखंड आए, ये क्या है हमारे गुणनखंड आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके शून्यांक निकालेंगे। तो वही पीटी बराबर 0 लगा दो, 0 रखने पर तो लगा दो 0। अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख रहा हूं, मतलब ये LHS को RHS में, RHS को LHS में, यहाँ पर 0 आएगा ना, तो 0 इधर भेज देता हूँ। वो कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब चीज पहले से बता रखी है, तो ध्यान से देखना। और अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो पिछली क्लासेस जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें मैंने बताई है, ठीक है। तो एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर में 0, तो इसके बराबर में 0 रख दो, फिर इसके बराबर में, तो t प्लस √15 बराबर 0, t बराबर माइनस के √15 के। सर ये माइनस कैसे आ गया, तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बराबर में 0 रख दो, तो t माइनस के √15 बराबर 0 और t बराबर माइनस के 15 √15, इधर जाके प्लस का √15, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे जो शून्यांक आए वो कौन से आए भाई, हाँ भाई कौन कौन से बताओ। तो ये आया माइनस के √15 और ये प्लस के √15 के। सर यहाँ पे माइनस तो लगा दिया, माइनस क्या था, यहाँ पे प्लस क्या था, तो प्लस क्यों नहीं लगाया, तो प्लस आगे लगाना जरूरी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, सत्यता की जांच की, कर लेते हैं। अल्फा का मान क्या दिया है, माइनस के √15 और बीटा का मान दिया है √15 प्लस, ठीक है। मूलों का समीकरण से लगा देंगे, मूलों के समीकरण से, मूलों का समीकरण पी टी बराबर ले लो, क्योंकि टी के पदों में दिया है, तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, सिंपल। टी स्क्वायर ऐसे रहने दो, अल्फा का मान लगाएंगे माइनस के √15, ठीक है, ठीक, और प्लस बीटा का मान लगाएंगे प्लस के √15 इंटू टी बराबर अल्फा का मान लगाएंगे माइनस के √15 इंटू बीटा का मान लगाएंगे √15। अब माइनस नहीं, अभी तो ऐसे रहने दो, देखो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस की संख्या कैंसिल हो जाती है, और जब कैंसिल हो जाती है तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 इंटू टी, गुणा में है, और प्लस माइनस माइनस,
√15 की √15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब अभी समझाया था। और ये 0 की t से गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा, ये भी तो 0 का काम खत्म, तो ये बचेगा 15। ये तो 0 बन गया ना, तो खत्म हो गया। तो बताओ क्या हमारी जांच हुई कि हाँ सर हो गई, जो था वही आ गया। तब कैसे करेंगे, बस जांच हुई ये लिख सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आई होप आपके ये इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, है ना। इसको आपको होमवर्क से करना है, ठीक है, होमवर्क करना है, कमेंट में इसके शून्यांक बताने हैं, ठीक है। इसके शून्यांक बताने करना कैसे है, तो वही सेम जैसे हमने कौन सा किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था कोई, हाँ जैसे सेकंड वाला किया था, जैसे थर्ड वाला किया था। तो 3 की हम पीछे गुणा करेंगे, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, गुणा करने पे 12 और घटाने पे, अब x गुणा में तो कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, तो गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1 ला, गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1 लाना, ऐसी कोई संख्या है। चलो मैं संख्या बता देता हूँ, 4 की 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, समझ में आ गया। तो इसको फैक्टर करेंगे 4 गुणा 3 से, तो इसके शून्यांक हम आपको बताए नहीं है, ठीक है, तो कमेंट में बताना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो ये जो दे रखे हैं, ये 6 क्वेश्चन में मूलों का योगफल ये दे रखा है, जो पहली बार में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ये दे रखा है। अब ये हमें निकालना क्या है इसमें, तो हमें निकालना है द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद मतलब जो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं ना, जो क्वेश्चन हमें दे रखे थे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का इस तरह से देते ना 6x, ये सब जितने भी थे, इस टाइप के जितने भी थे, ये द्विघात बहुपद है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें बनाने हैं इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले मूलों का समीकरण समझना होगा। ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, जब 2.1 स्टार्ट की थी मैंने, तब मैंने बताया था मूलों का समीकरण क्या होता है, और ये पिछली क्लास में भी बताया कि मूलों का समीकरण क्या है। तो मूलों का समीकरण क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, उसी से हम समझेंगे। मूलों का समीकरण होता है, मान लेते हैं पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये है मूलों का समीकरण, ठीक है। इस समीकरण से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं, मतलब ये भी एक बहुपद है, इसका समीकरण है, इसी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा होते हैं मूल, तो मूल जो दिए हैं वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, सेकंड के फर्स्ट की, कौन सा है, 1/4 और माइनस का 1, हल करेंगे इसका, और हल में मानेंगे, माना 2 मूल, या डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे, अल्फा व बीटा 2 मूल है, 2 मूल है, ठीक है। अब देखो मूलों का यानी कि शून्यांकों का, शून्यांक बोलो या मूल बोलो एक ही बात है, शून्यांकों का योग या शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग जो पहले दे रखा होगा वो शून्यांकों का योग होगा, ये जो दिया है ये शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का गुणनफल ये, तो शून्यांकों का योग करेंगे, जो दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल माइनस का 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूलों के समीकरण में, मूलों का समीकरण, मूलों का समीकरण में रखेंगे हम, तो लिखेंगे मूलों के समीकरण से, मूलों के समीकरण से, ठीक है।
तो पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा लगा दो, मान लगा देते हैं इसमें। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान पूरा दिया है 1/4, तो इसकी जगह पर क्या लगा दोगे 1/4 इंटू एक्स प्लस प्लस, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लगा दो, ठीक है। तो x की 1 से करेंगे तो x ही कम x अपॉन 4 प्लस माइनस के माइनस का 1, इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में 1 मान के क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता है तो समझ लो, अगर नहीं आता है लेना तो ऐसी संख्या, एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो सबसे कट जाए, जो सबसे कट जाए, जो बटे में उन सबसे कट जाए। तो एलसीएम ले लिया मैंने 4, 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है। अब जो एलसीएम हमने लिया है, ध्यान से समझेंगे, जो एलसीएम हमने लिया है 4, उस 4 को हम इससे काट के ऊपर भेजेंगे, फिर इससे काट के ऊपर भेजेंगे, फिर इससे काट के ऊपर भेजेंगे, और जब ऊपर जाएगा तो जो ऊपर होगा उसके गुणा में पहुंचेगा, काट के ऊपर जाएगा उसके गुणा में पहुंचेगा। तो ऊपर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर गुणा, अब 1 से काटेंगे 4 को, फिर से समझेंगे, एलसीएम जो हमने लिया है उसको बारी बारी से नीचे वालों से काट के भेजेंगे, और ऊपर भेजेंगे तो वो जो ऊपर है उसके गुणा में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ऊपर था, इसके गुणा में आएगा जितने से कटेगा। तो 1 से 4 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार, 1 चौक 4, तो 4 आ जाएगा इसके गुणा में, माइनस एक्स ले लो गुणा, अब इस 4 को ऊपर भेजेंगे इस 4 से काट के, तो 4 ही कम 4 मतलब 1 बार, तो 1 आ गया, 1 गुणा, अब 1 से काटेंगे 4 को कितनी बार में, 4 बार, 1 चौक 4, ये पी एक्स बराबर चल रहा है ना। तो इसको मैं काम कर लेता हूँ, पी एक्स की जगह पर क्या रख देते हैं 0, ये तो पहले भी कर चुके हैं। 4 की एक्स से करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस 1 की एक्स से करेंगे तो x, और 4 एकम 4 अपॉन 4, 4 इसके बटे में है, इधर आएगा गुणा में पहुंच जाएगा, क्योंकि बटे की चीज, भाग की चीज गुणा में जाती है और गुणा की चीज भाग में जाती है। तो 4 की गुणा करेंगे 0 से, मतलब 4 जाएगा गुणा में तो 0 बन जाएगा, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो 0 बराबर, अच्छा मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ, सीधा मतलब ये है कि जिस बाईं ओर ये ले लेते हैं, दाईं ओर ये ले लेते हैं, ये 0 बन जाएगा, तो 0 बराबर ये पूरा पद आ जाएगा। तो इस वाले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, मतलब LHS को RHS में और RHS को LHS में लिख देता हूँ, ठीक है। ये नहीं आ रहा तो इसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इसके 0 में पहुंच जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0, ये बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद है, ये है, यही द्विघात बहुपद है, ठीक है। बस ये आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ये आपके समझ में आया होगा, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे, हल कर लेते हैं। माना, फिर से वही सेम प्रोसेस अपनाना है हमें, माना अल्फा व बीटा 2 मूल है, अब इन दोनों का योग कितना दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सवाल में दिया है। शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, तो क्रमशः दी गई संख्या इसका मतलब क्रमशः दी गई संख्या है। तो जो पहले बोला है योग, तो पहले वाली संख्या योग होगी, और बाद में बोला गुणनफल, तो दूसरी वाली संख्या गुणनफल होगी, ठीक है। अब मूलों के समीकरण में रख देंगे, मूलों के समीकरण से, तो मूलों का समीकरण क्या होता है, x मान लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3,
अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लो, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 जाएगा इसके ऊपर तो 3 ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 जाएगा 1 से कट के 3 बार तो माइनस के 3 रूट 2x हो जाएगा और प्लस का 1। अब इस पी एक्स के बराबर चल रहा है, इसकी जगह पर 0 रख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट 2 इंटू एक्स प्लस का 1। 3 इसके गुणा में भेज दो, 3 इसके गुणा में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा और मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, सीधा मतलब LHS और RHS को पक्षांतर कर दिया, RHS को LHS में और LHS को RHS में। 0, बस यही द्विघात बहुपद है आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और वही सर, माना अल्फा व बीटा 2 मूल है, 2 मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि दोनों का योग, मूलों का योग, शून्यांकों का योग कितना 0। क्रम से दिए इसका मतलब पहला वाला योग होगा, दूसरा वाला गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5। मूलों के समीकरण में रख दो, मूलों के समीकरण से क्या होता है मूलों का समीकरण भाई, पी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है, लगा दो इसमें, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लगा देंगे 0, तो 0 आ जाएगा गुणा और एक्स है और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना लगाएंगे √5, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये तो पूरा 0 बन जाएगा तो प्लस के √5, ये बन गया। और इसकी जगह पर 0 रखना चाहो तो 0 रख दो, तो एक ही बात है, तो ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, 1,1 माना सेम प्रोसेस है, माना अल्फा व बीटा 2 मूल है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1, मूलों का योग कर देंगे, सॉरी मूलों का समीकरण, मूलों के समीकरण से मूलों का समीकरण क्या होता है भाई, पी एक्स बराबर मान लो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये तो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है अगर आप करना चाहें तो, और पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर भी 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस के अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर भी 1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा 1 से करेंगे तो एक्स ही रहेगा और प्लस का 1, 0 रखना चाहो रख लो, 0 लिखना तब जरूरी बन जाता है जब बटे में कोई संख्या हो, मतलब भाग में कोई संख्या हो, तब 0 रखना जरूरी बन जाता है, लेकिन इसमें मर्जी आपकी, रखना चाहो रख सकते हो। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, माइनस के 1/4 1/4, हल इसका अगर करें हम तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, माना अल्फा व बीटा 2 क्या है 2 मूल है, ठीक है, तो दोनों का योगफल और गुणनफल दिया है, दोनों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, योगफल मतलब जोड़, माइनस के 1/4
और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो मूलों के समीकरण से, तो मूलों का समीकरण क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 1/4 है, तो माइनस के 1/4 लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ गए प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और एक्स की वन से करेंगे तो x/4 प्लस के 1/4। एलसीएम ले लो। ठीक है, तो 4 एलसीएम ले लिया मैंने इसका। 4 क्यों ले लिया? क्योंकि एलसीएम होती है एक ऐसी संख्या, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए। तो 4 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान लो कुछ नहीं है तो 1 से भी कट जाएगा। तो 4 को भेजेंगे 1 से काट के इसके ऊपर 4 बार जाएगा। 4 को भेजेंगे, जो हमने एलसीएम लिया है 4, उस 4 को भेजेंगे बारी बारी से, इससे कब काट के भेजेंगे, इससे भी काट के भेजेंगे, इससे भी काट के इसके ऊपर भेजेंगे। तो ऊपर भेजेंगे तो 1 से काटेंगे, 4 को 4 बार जाएगा, 4 जाएगा इसके गुणा में, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ये एलसीएम ले रहे हैं। 4 को भेजेंगे, 4 से काट के 1 बार जाएगा तो 1 इसके गुणा में आ जाएगा, और 4 को भेजेंगे 4 से काट के 1 बार जाएगा तो 1 इसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या रख दोगे, 0, इसकी जगह पर क्या रख दो, 0। देखो पी एक्स बराबर चल रहा है, पी एक्स की जगह पर 0 रखने पर तो 0 रख दिया। अब 4x स्क्वायर प्लस एक्स की 1 से करेंगे तो x, और प्लस का 1 अपॉन 4, 4 जाएगा इसके गुणा में तो 0 बन जाएगा। तो इसको हमने सीधा करके लिख लिया। सीधा मतलब ये इधर और ये इधर, LHS RHS में, RHS LHS में, तो ये हमारा क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बचा आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद निकालना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के, आप इसको करना खुद से। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने यार दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा मैथ बहुत आसान भाषा में कवर करने वाले हैं हम। 2026-27 का जो भी हमारे बोर्ड का एग्जाम होगा उसको अच्छे से फोड़ने वाले हैं। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताएं कमेंट में। थैंक यू सो मच।